चतुर्दशी की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। 28 सितंबर दिन गुरुवार के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। साथ ही गणेश विसर्जन का भी यह दिन माना जाता है। यह दिन अपने आप में पवित्र दिन के रूप में होता है। इस दिन किए गए कोई भी पूजा पाठ के कर्म, व्रत इत्यादि बहुत सारा सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन इन सरल से 5 उपाय इस वीडियो में बतलाऊंगी, जिसमें से कोई सरल सा उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, चुन लीजिएगा और सरलतम भाव से कीजिएगा। गुरुवार का पढ़ना जो कि श्री हरि विष्णु के दिन के स्वरूप में होता है और उन्हीं को समर्पित अनंत चतुर्दशी व्रत एक दुर्लभ संयोग की तरह है। इस दिन की ये सरलतम कार्य बहुत सारा सुख आपको प्रदान करने में सहायक है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय आप सभी जानते होंगे, इस दिन अनंत सूत्र पहनने का जो है प्रावधान है। अनंत सूत्र होता है कच्चा सूत जिसमें 14 गांठ हैं। सभी 14 देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए लगाई जाती हैं। ओम अनंत देवाय नमो नमः या ओम अनंताय नमः कहते हुए आप सभी को यह अनंत सूत्र जो है श्री हरि विष्णु के समक्ष सरलतम भाव से उनकी पूजा आराधना कर कर लगाना चाहिए। यह धागा श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस धागे में आप सभी को रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि समर्पित कर धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उनके समक्ष जो है समर्पित करने के बाद आप उस अनंत के धागे को जरूर से धारण करें। बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति करवाता है। इसके साथ साथ इस दिन आप सभी को एक खास उपाय बताना चाहूँगी जो कि अपने आप में विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को महादेव के मंदिर चले जाना चाहिए। एक जल का लोटा ले जाएं जिसमें आप सभी पीला चंदन जरूर से डालें। यह बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें, गोलबत्ती का दीपक लगाएं। इसके पश्चात अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीप प्रज्वलित करें, हरिहर स्वरूप को प्रणाम करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, महादेव का भी स्मरण करें। यह दिन स्मरण ध्यान का ही जाना जाता है। उसके पश्चात आप सभी साधारण सरल तरीके से जो जल का लोटा आपने पीला चंदन मिश्रित कर कर बना रखा है उसे समस्त शिव परिवार पर आपको सबसे पहले समर्पित करना है। उसके पश्चात आप सभी को मात्र 5 बेलपत्र लेनी है। 5 बेलपत्र लेनी है और आप सभी को पीला चंदन दूध में एक कटोरी में घोलकर तैयार कर लेना है। पीला चंदन और दूध सब कामना की सिद्धि के लिए जाना जाता है। संभव हो तो गौ माता का ही दूध लीजिएगा। पीला चंदन आप सभी को जो चंदन है उसमें घोल लेना है। 5 बेलपत्र, ध्यान रखिए कटी फटी टूटी फूटी ना हो। उसके बाद आप सभी को ओम बनाना है तीनों पत्तियों में, ठीक है। जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं जो आपने दूध में घोल रखा है ना चंदन, उससे आपको ओम लिखना है तीनों पत्तियों में। यही प्रक्रिया आपको 5 पत्तियों में करनी है। अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और आज के दिन का स्मरण भी जरूर करें। उसके पश्चात आप सभी ने जो यह ओम लिख रखा है चंदन से, दूध मिश्रित चंदन से, उसे अपनी मन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से एक एक कर कर समर्पित कर देना है। श्री हरि विष्णु महादेव इस पवित्र दिन में आपकी आराधना सुनेंगे और सब कामना सिद्ध करेंगे। सरल सा उपाय है, घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के भी मंदिर में कर सकते हैं। ओम में ब्रह्मांड समाहित है और यह सरल सा कार्य भाग्य बदलने में सहायक होता है। बस पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा कार्य, आप सभी को केले वृक्ष के नीचे, जैसे कि गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है। आप सभी जानते होंगे। आप सभी को एक पात्र में कच्चा दूध और साथ ही उसमें एक चुटकी हल्दी और जल भर लेना है। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए एक कच्चा सूत अर्थात मौली भी लेकर जाना है और विधि विधान से वहां पर पूजन करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आप सभी को दीपक प्रज्वलित करना है जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको समर्पित करना है। अपनी मनोकामना भी बोलें और गुरुवार का दिन है और अनंत चतुर्दशी का दिन है तो पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और साथ ही अपने मन की कामना कहते हुए आप सभी को विशेष रूप से सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कर जो केला वृक्ष की जड़ है उसमें आप सभी जो कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित कर कर जल लेकर गए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए केले वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद केले वृक्ष की जड़ में चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी यहाँ पर भी थोड़ा सा चने की दाल समर्पित कर देते हैं तो बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। साथ ही अपनी मनोकामना बोलकर
जो केले वृक्ष का जड़ है उस पर आप सभी एक कच्चा सूत जरूर से बांधे। कच्चा सूत जो मौली होती है या पीला धागा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी केले वृक्ष की जड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए पीला धागा बांध देता है या साधारण सरल तरीके से मौली बांध देता है, विवाह की कामना हो, पुत्र की कामना हो, रोग कर्ज मुक्ति की कामना हो, अनंत देव उसकी सभी कामना सिद्ध कर देते हैं, रोग दोष कष्ट से भी मुक्ति देते हैं। कर देखिएगा, महादेव श्री हरि विष्णु किस स्वरूप में आपको सुंदर भाव से कुछ न कुछ देंगे। यह महादेव और श्री हरि विष्णु की माया जाने, परंतु इनका फल आपको मिलना ही है। अपनी बात कहें, दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, केले वृक्ष को स्पर्श करें, प्रणाम करें और घर की तरफ आ जाएं। बस यह सरल से उपाय आपको करने हैं। इनमें से कोई सरल सा उपाय चुने, सरलतम भाव से करें। मैंने प्रयत्न किया आपको सरलतम तरीके से समझा पाऊँ। कोई भी समझ में ना आए चीज़ तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सरलतम तरीके से अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुने और आवश्यक रूप से इस दिन जो है आप सभी पीले रंग के कोई लड्डू या खीर इत्यादि बनाकर श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप के समक्ष भोग इत्यादि समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि समर्पित करें। मनोकामना पूर्ति का चौमुखा दीपक भी आप सभी जो अनंत स्वरूप है, घर पर जो पूजन किया है आपने श्री हरि विष्णु का, वहाँ पर आप सभी को एक चौमुखा दीपक भी मनोकामना सिद्धि के लिए जरूर से प्रज्वलित करना है। ऐसी मान्यता है जो अनंत स्वरूप है वह सब कामना सिद्धि में सहायक है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। यह बात हो गई उपाय की। अब आप सभी जानते होंगे अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी महाराज के भी पूजन का विधान है। उनका विशेष रूप से इस दिन विसर्जन किया जाता है, व्रत इत्यादि किया जाता है, तो इस दिन दुर्वा के उपाय नहीं भूले जा सकते। सरलतम भाव से आप सभी को एक सफ़ेद फूल लेना है, एक चावल का दाना लेना है उपाय करने के लिए, एक दुर्वा कर लेनी है। यही 3 चीज़ें ले जाइएगा। मात्र एक दुर्वा लेनी है, एक चावल का दाना और एक सफ़ेद फूल। यह 3 चीज़ें एक जल का लोटा लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। गुरुजी कहते हैं या तो शिव पर चढ़ी हुई यह चीज़ आपको प्राप्त हो जाए या आप सभी जो है इन्हें अपने घर से ले जाएं। आपकी इच्छा है। जल इत्यादि समर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद आप सभी को सरलतम तरीके से इन तीनों चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आप सभी वहां पर बैठे अपनी कामना कहें महादेव से, दुख तकलीफ दूर हो इस बात से प्रार्थना करते हुए वह तीनों चीज़ें समर्पित करने के बाद अभिमंत्रित चीज़ उठाकर घर लेकर आ जाएं। और दुकान पर रख रहे हैं तो दुकान पर, या घर पर रख रहे हैं तो घर पर, आप सभी इन तीनों चीज़ों को देहली पर अपने घर का जो दरवाजा है वहाँ पर स्पर्श कराकर तिजोरी में रख लेते हैं ना, तो अनंत चतुर्दशी के दिन घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, धन संपदा मिलती है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। करके देखिएगा कि स्वरूप में आपको फल मिलेगा, आप चकित रह जाएंगे। बस यही कार्य है जो आप सभी को अनंत चतुर्दशी के दिन करने हैं। अन्य उपाय भी धीरे धीरे चैनल पर आपको प्राप्त होंगे। पहले इनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर करिएगा, लाभ होगा। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।